सकता है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, एक कच्ची आकृति खींच लेंगे चतुर्भुज MORE की। इस टाइप से आप कैसी भी आकृति खींच सकते हैं, ठीक है। MORE, जो नापे यहाँ दिए हैं वो यहाँ आप लिखते हैं। MO की माप दी है 6 सेंटीमीटर, OR की माप दी है 4.5 सेंटीमीटर, ER की माप नहीं दी है और EM की माप नहीं दी है। कोण M ये वाला दिया है 60 डिग्री का, और कोण O ये दिया है 105 डिग्री, और कोण R ये दिया है 105 डिग्री। बच्चों किसी भी रफ आकृति को या कच्ची आकृति को खींचने से हमें रचना करने में मदद मिलती है, इसलिए हम आकृति खींच लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम रचना में क्या करेंगे, रेखाखंड MO 6 सेंटीमीटर का खींचेंगे। स्केल की मदद से आप एक 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड MO खींच लें। ये रहा 6 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ तक। और इस रेखाखंड को हमें नाम देना है MO। आप किसी भी बिंदु को M या O दे सकते हैं, इसे M दे सकते हैं, इसे O दे सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले बच्चों हमें बिंदु M पर 60 डिग्री के कोण की रचना करनी है। तो ये कैसे करते हैं, प्रकार में आप MO की दूरी जो दे रखी है उसमें आधे से कम दूरी ले लें प्रकार में, जैसे कि मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। M को केंद्र माने और एक चाप लगाएं जो रेखाखंड को काटता हुआ हो, ये, ठीक है, हमने एक चाप लगा दी। इतनी ही दूरी इसमें भरी रहने दें, और चाप ने रेखाखंड को जिस बिंदु पर काटा है यहाँ पर प्रकार की नोक रखें और दूसरा चाप यहाँ लगा दें, ठीक है। इस प्रकार से 60 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पर हम एक बिंदु ले लेते हैं और इस बिंदु को और M को मिला देते हैं। यहाँ पर आप मिला दें, थोड़ा सा रेखाखंड बड़ा खींचना, ठीक है। ये यहाँ पर कोण बच्चों कितने डिग्री का बन गया, 60 डिग्री का। एक काम हमारा हो गया। अब बिंदु O पर हमें 105 डिग्री का कोण बनाना है। वही काम करेंगे, MO की आधे से कम दूरी प्रकार में भर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर भर ली, ठीक है। O को केंद्र माने और एक चाप लगाएं जो रेखाखंड MO को काटता हो, ये, ठीक है। पूरा चाप यहाँ तक आप लगा दें, क्लियर। अब इस पॉइंट को केंद्र माने और एक चाप और लगाएं, तो ये बच्चों कितने डिग्री का कोण हो गया, 60 डिग्री का। एक चाप और लगाएं इतनी ही दूरी से, ठीक है। यहाँ पर ये बच्चों 60 का और हो गया, यहाँ तक हमारा कोण आ गया 120 डिग्री का। यानी इसको और इसको हम मिलाएंगे तो 120 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो दूरी हमारी प्रकार में भरी हुई है यहाँ से यहाँ तक की, उतनी दूरी भरी रहने दें और एक चाप इस वाले पॉइंट को केंद्र मानकर सामने की ओर लगा दें, और इतनी ही दूरी से इस पॉइंट को केंद्र मानकर इस चाप को काट दें, ठीक है। इन दोनों चापों ने एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटा है उस बिंदु को और O को मिलाएं डॉट डॉट करके, ठीक है, यानी बिंदुओं में ये हमने मिला दिया, ठीक है। इस तरह से हमारा यहाँ कोण बनेगा 90 डिग्री का, और यहाँ से यहाँ तक ये कोण कितना है, 120 डिग्री का। यहाँ तक 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ बच्चों कितना बचा, 30 डिग्री, यानी 120 डिग्री का ये पूरा कोण है यहाँ तक, जिसमें से हमने 90 डिग्री का बना लिया है। तो इसमें से हम 90 डिग्री माइनस कर दें तो हमें यहाँ कितना प्राप्त हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। अब इतना जो कोण है ये है 30 डिग्री का। अगर हम इस 30 डिग्री का आधा कर दें तो हमें कितना प्राप्त होगा, 15 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक 90 डिग्री और 15 डिग्री और जोड़ देंगे तो यहाँ पहुँच जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 105 डिग्री। अब हम इस कोण का आधा कैसे करेंगे, देखिए, इसको आप केंद्र मानेंगे, इस वाले पॉइंट को, और प्रकार में कोई भी दूरी भर लेंगे, कोई भी दूरी भर लें, ठीक है, कम से कम, और एक चाप सामने की ओर लगा दें, क्लियर।
इतनी ही दूरी इसमें भरी रहने दें और इस वाले पॉइंट को ये यहाँ पर, ठीक है, इसको केंद्र माने और इस चाप को काट दें। इन दोनों चापों ने एक दूसरे को जहाँ काटा वहाँ ये बिंदु ले लें और इस बिंदु को ओ से मिला दें, ठीक है, और रेखाखंड बड़ा सा खींच लें। क्लियर? एम ओ भुजा प्राप्त हो गई। अब हम ले लेंगे ओ और आर। ओ आर की दूरी दे रखी है बच्चों 4.5 सेंटीमीटर, तो आप प्रकार में 4.5 सेंटीमीटर की दूरी भर लें। ये 4 रहा, ये 5 रहा, ये ठीक है। ओ को केंद्र माने और इस रेखाखंड पर एक कट लगा दें। ये अब यहाँ तक की जो दूरी है ये कितनी है? 4.5 सेंटीमीटर, और यहाँ बिंदु देते हैं आप आर, ठीक है। अब आर पर भी हमें क्या करना है? 105 डिग्री का कोण बनाना है। इतना कोण हमारा 105 डिग्री का हो गया। देखिए ना, यहाँ तक 90 का हो गया और ये 15, 90 और 15 105, तो आप यहाँ लिख दें ये पूरा 105 डिग्री। अब 105 डिग्री का कोण हमें बिंदु आर पर बनाना है, तो जैसे हमने ये बनाया था वैसे ही इसे बनाएंगे। रेखाखंड ओ आर की आधे से कम दूरी प्रकार में भर लेंगे। देखिए ये आधे से कम दूरी, ठीक है। आर को केंद्र माने और इस रेखाखंड को काटता हुआ एक चाप लगा दें। ओ आर को काटता हुआ एक चाप, ठीक है, यहाँ तक ऐसे। अब इस वाले पॉइंट को केंद्र माने और एक चाप यहाँ सामने की ओर लगा दें, तो ये 60 डिग्री का हो गया। आगे बढ़ें, इसको केंद्र माने और एक चाप और लगा दें। अब यहाँ पर कोण बनेगा 120 डिग्री का, यहाँ पर, ठीक है। इसको केंद्र माने और सामने की ओर एक चाप लगाएं और इतनी ही दूरी से फिर इसे केंद्र माने, इस वाले पॉइंट को, और इस चाप को काट दें, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का। इसको आप पहले खींच लें। ये देखिए पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। इस पॉइंट को और आर को मिला दें। डॉट 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 करके आप इसको मिला दें, ठीक है। यहाँ तक ये 90 डिग्री का हो गया, तो यहाँ कितना बचा? क्योंकि ये पूरा कितना 120 का, तो यहाँ बचा 30 का। 30 का आधा कर दें। 30 का आधा बच्चों 15, ठीक है। और 15 डिग्री अगर हम 90 में और जोड़ देंगे तो यहाँ तक आ जाएगा, यानी 105 डिग्री का हो जाएगा। अब इस 30 डिग्री कोण का आधा कैसे करेंगे? कोई भी दूरी प्रकार में भर लें और इसको केंद्र मान लें, ठीक, इस वाले पॉइंट को, और एक चाप सामने की ओर लगा दें, ठीक है। अब इतनी ही दूरी से इस वाले पॉइंट को केंद्र मान लें और इस चाप को काट दें, ठीक है। इन दोनों चापों ने एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटा है उस बिंदु को आर से मिला दें और एक बड़ा सा रेखाखंड खींच दें, ठीक है। यहाँ पर बिंदु आ जाएगा ई, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा चतुर्भुज एम ओ आर ई प्राप्त हो जाएगा, जिसमें कोण एम 60 डिग्री, कोण ओ 105 डिग्री और कोण आर यहाँ से यहाँ तक ये भी 105 डिग्री है, ठीक है। एम ओ की लंबाई 6 सेंटीमीटर, ओ आर की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर, आर ई की कोई लंबाई नहीं दी है और एम ई की भी कोई लंबाई नहीं दी है। आई होप आपको ये चतुर्भुज बनाना आ गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।